कि जहाँ जहाँ अपने आश्रम हो गए हैं वहाँ सब जगह गुरु महाराज का चिन्ह बन जाए। जहाँ जैसी ज़रूरत है, जहाँ जैसी जगह है, जहाँ ज़्यादा जगह है वहाँ बड़ा बन जाएगा, जहाँ कम जगह है वहाँ छोटा बन जाएगा, लेकिन सब जगह बन जाए। तो लकड़ी का ऐसे तो बना रखा है आप लोगों ने, बहुत लोगों ने बना रखा है, अपने अपने घरों में भी बना कर लगा रखा है। लेकिन ईंट पत्थर और उसका सबसे बड़ा मंदिर बावल में बनवाना शुरू किया। वहाँ जय गुरुदेव नगर बावल के पास में नाम रखा गया उसका, वहाँ ज़मीन ली गई थी। तो वहाँ तो बहुत बड़ा बन रहा है, आप लोग गए भी हो, अब तो काफ़ी कुछ तैयार हो गया है, बड़ा बन रहा है, सबसे बड़ा वो बन रहा है। अभी गुरु महाराज दया होगी कभी तो वहाँ आपको सबको दिखा दिया जाएगा, बुला करके कोई कार्यक्रम कर दूँगा और आ जाना, वहाँ देख लेना। तो वो बन रहा है। और मंदिर कहाँ बन रहा है? बन रहा है आपके जालौर में शुरू हो गया, और मंदिर आपके अभी शुरू हो जाएगा इंदौर में, उनकी भी तैयारी पूरी है। कल भी दरख्वास्त उनका आया था कि आप शुरू कर दीजिए, करवा दीजिए, तो उसको भी वहाँ चालू करवा दिया जाएगा। और कहाँ बनेगा? आपके छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में आपके राजनांदगांव में वहाँ बनेगा, वहाँ अपना आश्रम उमरी डबरी नाम है शायद गाँव का, मतलब जगह का, तो वहाँ बनेगा। वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे नंबर से बनाया जाएगा, जहाँ जैसे बनाने का है। हर प्रदेश में हमारी योजना है कि एक एक मंदिर हो जाए पहले, और फिर जहाँ ज़रूरत है तहाँ छोटे छोटे मंदिर बन जाएंगे। अब हमारी योजना ये है कि जो भी मंदिर बने पत्थर का बने। बहुत मत्था पटका गया पत्थर के ऊपर वहाँ बावल में। हमारे प्रेमी लोग रात रात अन्य समझो दौड़ करके पत्थर देखे, रिसर्च किए, इंजीनियर खोजे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली कि ऐसा मंदिर कोई पत्थर का पूरा बना दे। कभी कोई बनाया ही नहीं, न देश में बनाया न विदेशों में बनाया। तब फिर उसी पैटर्न पर आ गए हैं कि भाई जो आरसीसी का बन सके, जो ईंट पत्थर का बन सके, ईंट और सरिया सीमेंट का बन सके, उसको वैसा बना लो, बाकी पत्थर उसमें लगवा दो। पत्थर जहाँ हो सकता है तो पत्थर भी लग रहा है, और कुछ उसका भी बना हुआ है। और जो मतलब पत्थर का बन पाएगा पत्थर का बनाया जाएगा। जो चीज़ पत्थर की नहीं बन पाएगी, कोई बना ही नहीं पाएगा इस समय, तो उसको आप समझो वैसा कर दिया जाएगा। लेकिन अब जो मंदिर का नक्शा बनाया जा रहा है जगह के हिसाब से, उसके लिए ठेकेदार मिल गए हैं, वो कह रहे हैं हम बनवा ले जाएंगे, और जालौर में बनवा रहे हैं। अगर वो वहाँ ठीक ठाक बनवा ले गए, एक आध मंदिर और दिया जा रहा है उनको बनाने का, अगर बनवा ले जाएंगे और भी मिल जाएंगे बनाने वाले, तो सब जगह पत्थर का बनवा दिया जाएगा। क्योंकि पत्थर का मजबूत रहता है, 100, 200, 500 साल चलता है, उसमें कोई ज़्यादा फिर खर्चा नहीं रहता है, तो पत्थर का बनवा दिया जाएगा। तो बनवाने की योजना तो है, लेकिन बनेगा कहाँ से? अरे न दादा न भैया, और सबसे बड़ा रुपया। जहाँ नहीं है वो लोग भी टपटपा रहे हैं कि हमारे यहाँ भी अगर हो जाती जगह तो हम भी बना लेते, और सक्षम नहीं हैं, संगत छोटी है। लेकिन अगर कई संगतें मिल कर के एक एक जगह बनाते जाएं, जगह लेते जाएं, आश्रम बनाते जाएं, मंदिर बनाते जाएं, तो बन जाएगा, सहयोग से बन जाता है। बहुत से लोग जो व्यवहार बनाए रहते हैं, शादी ब्याह में ज़्यादा पैसा नहीं रहता है, तो उनका व्यवहार आ जाता है, जो उसको न्योता दहेजी कहते हैं। रुपया लोग दे आते हैं, सामान दे आते हैं, वो दे आते हैं, तो ये लोग भी दिए रहते हैं जिसको, तो उस समय तो कम खर्चा रहता है, कम देना पड़ता है, और जब आना होता है तो सबका आ जाता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है।
तो उसी से लड़की की शादी हो जाती है। ऐसे ही आपको समझना चाहिए कि हम थोड़ा थोड़ा भी अगर वहाँ सहयोग करते रहेंगे तो वहाँ भी बन जाएगा, फिर हमारे यहाँ भी बन जाएगा। तो ये कैसे होगा? यह सब कुछ निर्भर होगा इसी पे, नगर नारायण पे। एक बात फिर मन बनाओ आप लोग, बनाए तो थे और बनाए तो हो, चल तो रहा है सब काम, काम नहीं रुक रहा है। गुरु महाराज की दया है, लक्ष्मी जी की दया है। जैसे लक्ष्मी जी ने कह रखा है कि अच्छे काम के लिए कदम बढ़ाओ, अच्छा काम करो, हम कम नहीं पड़ेंगी। तो वो तो अपना वादा निभा रही हैं, हम तो उनके कृतज्ञ हैं, उनके आभारी हैं। वो तो अपना वादा निभा रही हैं और गुरु महाराज दया दे रहे हैं, आपको प्रेरणा दे रहे हैं। आपके मन में आ रहा है, आप खर्च तो कर रहे हो, लेकिन जब ज़्यादा बड़ी योजना बनानी है तो थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, उसी पर आना पड़ेगा। शुरू में जब पर आए थे भामा पर आए थे, तो उसकी योजना आप लोग बना लो, जिम्मेदार लोग बनवा दो, और एक बार जोर लगाओ तो कुछ जगह पर और बन जाएगा। फिर इसी तरह से समझो कि बढ़ता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। देखेंगे लोग, सैकड़ों साल वो रहेगा, गुरु महाराज का चित्र लगा रहेगा। देखेंगे लोग, कहेंगे कि बताओ इतनी दौलत दे करके, इतनी बड़ी दौलत दे करके गए, जो दुनिया की दौलत से नहीं खरीदी जा सकती है, जो आनंदों का भंडार भरा हुआ है, खुशियों का जो खुशियों से भरा हुआ है, वो चीज़ दे करके गए थे। उसके लिए दया आशीर्वाद दे करके गए थे कि ये जो बांटेगा उसके साथ आशीर्वाद दया हमारी रहेगी, वो फले फूलेगा, उससे जो जुड़े हुए रहेंगे वो फले फूलेंगे। उनका चित्र ये है, वो इस तरह के थे, एक यादगार रहेगी। देखो प्रेमियों, गुरु को सब कुछ बताया गया है, गुरु को सब कुछ बताया गया है। गुरु महाराज को ही हम लोग याद किए, तब दादा गुरु को उन्होंने बताया कि यह हमारे गुरु हैं, इनका स्थान हमको बनाना है, तब पहचान में आया। तो ऐसे गुरु ही सब कुछ होते हैं। तो एक पीढ़ी जब निकल जाती है तो अपने गुरु को लोग मानते हैं, वो दादा गुरु को भूल जाते हैं। कहीं कहीं श्राद्ध होता है, तो श्राद्ध होता है तो किसका श्राद्ध करते हैं? अपने पिता का करते हैं। और पिता खत्म हो गया तो पोता होता है, फिर वो किसका श्राद्ध करता है? अपने पिता का करता है, वो पुरखों का फिर नहीं करता है। तो अभी जो गुरु महाराज के प्रेमी हो, भक्त हो, वो लोग इस पर जोर लगाओ। और जो नए लोग आप आए हो, आपसे कहूँगा भाई हमारे गुरु महाराज का स्थान बनेगा, उसमें जोर लगा दो तो काम हो जाएगा।